नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वर्ल्ड न्यूज में। सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे पास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर उनको बहुत ही बड़ा और मैसिव ऑर्डर मिला है 46,000 करोड़ रुपीस का इंडियन गवर्नमेंट से। उनको इसके बदले में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने हैं 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो भी अभी फाइनेंशियल थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी वो भी ठीक होगी और साथ ही साथ में इंडियन एयरफोर्स की पावर भी बढ़ने वाली है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है Xiaomi को। तो इंडियंस के लिए भी काफी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि Xiaomi जो चाइनीज कंपनी है वो इंडिया में भी अच्छा खासा ब्रांड बना चुकी है, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करती है, लोग इसके फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यूएस उन्हें बैन कर रहा है तो इंडिया के लिए भी कंसर्न हो सकता है कि क्या Xiaomi ऐसा कुछ कर रही है। यूएस का इल्जाम है कि इस कंपनी के लिंक है चाइनीज मिलिट्री से और डेटा को लेकर के कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते Xiaomi के ऊपर अपनी गाज गिरा दी है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास हमारी कनाडा से, जहां के अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होने की खबर आई है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इंडिया में बहुत बड़े और मैसिव तरीके से हो रही है, लेकिन कुछ एक कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। तो कनाडा उनमें से एक है। तो वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि वहां पे जॉब्स खूब है, रिसोर्सेज खूब है, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो इमिग्रेंट्स के लिए काफी वेलकमिंग है। वो लोगों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, पैसा कमाइए और इस कंट्री के वेल्थ में अपना योगदान दीजिए, इसे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो इमिग्रेंट्स के लिए कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा वेलकमिंग है वो वहां के रिसोर्सेज पर और वहां के पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है आईएमएफ से जुड़ी हुई, तो जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बैकिंग दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में 3-4 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें फार्मर्स को लेकर के काफ़ी सारे इंप्लीमेंटेशन किए गए थे कि वो कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ नहीं बेच सकते। तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर होल्ड भी लगा दिया था, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने नए फार्म लॉज लाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और फार्मर्स को आने वाले टाइम में इससे बेनिफिट होगा। तो अगर आईएमएफ जैसी संस्था इस पर कुछ कह रही है, पॉजिटिव कह रही है, तो वो ऐसे ही हवा हवाई बात तो नहीं कर रही होगी। तो हो सकता है कि इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है फाइजर वैक्सीन से जुड़ी हुई। तो काफी पॉपुलर वैक्सीन है और कहा जा रहा है कि ये कोरोना को आने वाले टाइम में एलिमिनेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट देखने में आया है, साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, पोटेंशियल साइड इफेक्ट। 13 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है नॉर्वे में, जिन्होंने फाइजर वैक्सीन ली थी। तो ये नहीं कह सकते कि फाइजर की वजह से ही उनकी डेथ हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कोई और बीमारी हो। लेकिन उन्होंने, क्योंकि 13 लोगों ने वही वैक्सीन ली थी, तो इसे लिंक करके जरूर देखा जा रहा है। अभी ये डिबेट का विषय है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पास में आ रही है एयर टैक्सी इन इंडिया को लेकर के। इंडिया की पहली एयर टैक्सी लॉन्च हुई है और इसे लॉन्च करने व्यक्ति का नाम है कैप्टन वरुण सुहाग। तो उन्होंने पहली एयर टैक्सी लॉन्च की है हिसार से। तो उन्होंने अपनी पहली एयर टैक्सी लॉन्च की है, जिसके टोटल 3 रूट होंगे, हिसार से लेकर के चंडीगढ़, हिसार से लेकर के देहरादून और हिसार से लेकर के धर्मशाला। तो यहाँ पे 1700 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक का किराया रहेगा। काफी किफायती है। उनका कहना है कि मिडिल क्लास इसे अफोर्ड कर पाए, यही हम चाहते हैं। तो अब तक आपने दुबई, यूएई जैसी कंट्रीज में ही एयर टैक्सी का कल्चर सुना होगा, लेकिन इंडिया में भी अब एयर टैक्सी का कल्चर आ रहा है और वो आगे चल के इसे लगभग 26 रूट्स पे एक्सपेंड करने वाले हैं। तो अब रोड टैक्सी को छोड़िए और एयर टैक्सी के मजे लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जब ये छोटे छोटे चीजें करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं।